गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। यस, समझिए सबसे पहले सिंपल इक्वेशन होती क्या है। ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए। इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल इज समथिंग हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स। ये पूरी डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल इज समथिंग हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझा रखा है बच्चों मैंने। 3x + 4 = 12। समझ आ गया। इसके अंदर जो x है वो वेरिएबल है, तो यहाँ पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी, a b c कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और जो वैल्यू होगी x, इसको हम कहते हैं वेरिएबल, और x के साथ वाले को कहते हैं कांस्टेंट या कोफिशिएंट। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है कि जो इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। हम अपने अकॉर्डिंग x की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते थे, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं। समझ आ गया। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि कोई भी इक्वेशन होती है तो वो हमेशा क्या होती है, इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, देन इक्वालिटी का साइन, देन राइट हैंड साइड। और जो ये इक्वालिटी का साइन है ये क्या इंडिकेट करता है, डैट मीन्स इक्वेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। मीन्स अगर कोई भी आपको इक्वेशन गिवन है तो इक्वालिटी का जो सिंबल है वो क्या शो करता है कि इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड साइड में है और जो राइट हैंड साइड में है दोनों इक्वल हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है 4th यूनिट का। आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4th A। यस, एक्सरसाइज 4th A सिंपल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, कंप्लीट द टेबल। आपको बुक में एक टेबल गिवन है, उसको आपने कंप्लीट करना है। और ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, आपकी बुक में नहीं करना। और कैसे करना है देखिए। फर्स्ट जो पार्ट है x + 3 = 0, x = -3। और हमने ये बताना है कि जो x की वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है यस या नो में। देखिए क्या करेंगे हम, जो भी x की वैल्यू गिवन है, जैसे फर्स्ट केस में x की वैल्यू क्या गिवन थी, x = -3, तो हम x = -3 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। फिर चेक करेंगे सोल्व करने के बाद कि -3 पुट करने के बाद ये 0 आती है या नहीं आती। देखिए मैंने नीचे पुट करके दिखा रहा कि -3 + 3। अब जैसे कि हमको पता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 3 में से 3 गए 0, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो इसका आंसर क्या होगा यस, जो आपको बुक में सोल्व भी कर रखा है और आपने नोटबुक में राइट डाउन करना है इस पैटर्न से। समझ आ गया। अब बी पार्ट देखिए, x - 4 = 3। अब x की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, 3, तो मैंने x = 3 पुट किया। 3 की वैल्यू पुट करने के बाद 3 - 4, अब 3 प्लस का 4 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 क्या 1। लेकिन जैसे कि हमको पता है जो सिंबल है, जो निशान है किसका आता है, जो चीज़ बड़ी होती है। 4 और 3 में 4 बड़ा है, तो 4 के सामने जो निशान है वो आएगा, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 9। ये 2 पार्ट उन्होंने बुक में सॉल्व भी कर रखे थे। अब बाकी पार्ट हमने खुद ट्राई करने हैं। देखो करना वही है, x + 5 = 7, x की वैल्यू 2 दे रखी है। पुट x = 2, 2 + 5 7। यहाँ पे भी 7 था राइट हैंड साइड में, हमारे पास आंसर भी 7 आ गया, जो मैंने लिख रखा है कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो थर्ड में आंसर क्या आएगा यस। अब देखिए 5th पार्ट सोल्व कर रखा मैंने, 2x + 4 = 10। x की वैल्यू क्या गिवन है 2, तो पुट x = 2। 2x का मतलब 2 × x + 4, तो 2x की जगह 2 पुट किया, 2 2 जा, हाँ जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 × 2 + 4, 2 2 जा 4 + 4 8 और 8। लेकिन यहाँ पे हमको गिवन क्या है 10, तो 8 10 के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा 9। देखिए एक और पार्ट जी पार्ट, 2x - 5 = 7 और ब्रैकेट में हमको गिवन है x = 1, तो हमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है। पुट x = 1, 2x मीन्स 2 × x -5, x की जगह 1, 2 1 जा 2 -5 अगेन प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3, 5
बड़ा है तो इसके आगे जो निशान है माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आ गया। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमको 7 गिवन था, तो -3 और 7 आपस में इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 9। आइए एक और पार्ट, आई पार्ट। 3x - 1 = 5 ब्रैकेट में गिवन है x की वैल्यू 1। अगेन पुट x = 1। 3 जैसे कि बताया आपको, 3x का मतलब होता है 3 × x और x की वैल्यू 1। 3 × 1 = 3 -1 2 2 = 5 आ गया। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि यहाँ पे 5 था, हमारे पास आंसर आया 2, तो 2 5 के इक्वल नहीं है, तो आंसर लिख देंगे 9। इसके मैंने बच्चों जो पार्ट रह गए हैं खुद ट्राई करना, अगर नहीं होते तो मुझे बता देना। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेम यही काम करना है। चेक द गिवन वैल्यू इन ब्रैकेट एंड टेल इट इज़ सोल्यूशन और नॉट। मीन्स जो भी ब्रैकेट में वैल्यू आपको गिवन है वो इस इक्वेशन में पुट करिए और चेक करिए 15 के इक्वल आता है या नहीं। सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह। पुट x = 2 2 × x + 4। जैसे कि बताता हूँ हर बार, 2x का मतलब 2 × x, तो 2 2 = 4 + 4 8, लेकिन आना चाहिए था 15, तो आ रहा है 8, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9। इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। देखिए सी पार्ट, 7x + 2 = 23। x की वैल्यू पुट करनी है 3, तो 7x मीन्स 7 × x + 2, 7 × 3 + 2, 7 3 = 21 + 2 23, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है 23 = 23, हैंस इट इज़ अ सोल्यूशन। आइए एक पार्ट और, 4x / 5 + 2 = 6 ब्रैकेट में x = 5। देखिए अब x की वैल्यू 5 पुट करनी है, तो पुट कर दीजिए 4 × x में 5 + 2, 4 × x की जगह 5, 5 से 5 कट गया, +2, यहाँ सिर्फ 4 बचा, 4 + 2 6, जो कि राइट हैंड साइड में भी था, आंसर भी 6 आ गया, तो 6 = 6, तो हैंस इट इज़ अ सोल्यूशन। एक और पार्ट सोल्व करेंगे बच्चों, 2x / 5 + 4 = 10, x की वैल्यू 5। देखिए अगेन 2x मीन्स 2 × x, तो x की जगह 5, 2 × 5/5 + 4, 5 से 5 कैंसिल, 2 बचा, 2 + 4 6, लेकिन यहाँ पे 10 गिवन था, तो 6 10 के इक्वल नहीं है, हैंस इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो क्वेश्चन सेकंड के बाकी पार्ट इसी पैटर्न से होंगे, इसी तरीके से होंगे, आप खुद ट्राई कर सकते हो, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे आपसे। यस, नाउ इट्स टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 3। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जो बच्चों आपको टर्म गिवन है, जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, उसको पढ़ के आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। देखिए सबसे पहले, द सम ऑफ 2x and 4 = 24। सबसे पहले आपको क्या समझना है, जो भी स्टेटमेंट है उसको समझना है। द सम मीन्स प्लस, ट्वाइस मीन्स 2 गुना x एंड 4, तो ट्वाइस ऑफ x का 2 गुना का सम करना है 4 के साथ, और आंसर क्या आ जाएगा? 24। देखिए x का 2 गुना मतलब 2 × x, सम मीन्स प्लस, ऐड करना किसके साथ है? 4 के साथ, इज मतलब इक्वल टू, तो इक्वल टू किसके साथ? इक्वल टू क्या आएगा? 24, तो 2 × x + 4 = 24, 2 × x 2x + 4 = 24। बी पार्ट देखिए, 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4x = 9। ये हम 4th क्लास से सीखते आ रहे हैं कि जब भी फ्रॉम आ जाए उसके बाद वाली डिजिट हमेशा पहले आती है, और सब्ट्रैक्टेड मीन्स माइनस, तो 4x को माइनस करना है 3 से, इज मीन्स इक्वल टू, और आ जाएगा 9, इज 9, तो 4x पहले, सब्ट्रैक्टेड का माइनस, 3 का 3, इज का इक्वल टू 9 का 9, तो 4x - 3 = 9। सी पार्ट देखिए, द नंबर z डिवाइडेड बाय 7 गिव्स 63। एक नंबर है z, उसको डिवाइड करना है 7 से, गिव्स, और डिवाइड करने के बाद आंसर क्या देता है? वो 63। नंबर z है, डिवाइड मीन्स डिवाइड बाय में 7 गिव्स इक्वल टू और 63। अब जी पार्ट देखिए, 2x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 44 गिव्स 10। अगेन फ्रॉम के बाद वाले डिजिट पहले, 44 को माइनस करना है 2x से, गिव्स मतलब इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10, तो 44 - 2x = 10। एच पार्ट देखिए, 7 एडिड टू 4 टाइम्स z गिव्स 37। 7 एडिड टू 4 टाइम्स, टाइम्स मतलब पहले ही बताया था, टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई,
तो 4 को मल्टीप्लाई करना है जेड से, ऐड करना है 7 के साथ, गिव्स मतलब देता है 37। देखिए पूरा सम, अब 7 एडिड टू 7 को ऐड किया, 4 टाइम्स जेड मतलब 4 मल्टीप्लाई जेड, गिव्स मतलब इक्वल टू 37। तो 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई जेड 4 जेड, तो 7 प्लस 4 जेड इज इक्वल टू 37। और ये आपके 5 पार्ट्स हो चुके हैं। 3 पार्ट्स अब खुद ट्राई करना इसी पैटर्न से। बस आपको ध्यान का देना है, ट्वाइस मीन्स क्या होता है, डबल कर देना, समझ आ गया। और टाइम्स मीन्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद वाले डिजिट पहले आती है। इन कुछ कंसेप्ट का आपको ध्यान रखना है, इस तरह आपके बाकी पार्ट्स हो जाएंगे। अब आइए फोर्थ पे। अब हमको क्या दे रखा है, उसी का अपोजिट है। हमको मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रखी है, एक्सप्रेशन दे रखा है सॉरी, उसको हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। देखिए पहला क्या गिवन है, 2p + 5 = 15। जैसे कि बताया था 2p मीन्स 2 मल्टीप्लाई, और 2 मल्टीप्लाई मीन्स ट्वाइस, ये हम कह सकते हैं टाइम्स। तो प्लस मीन्स सम, इक्वल टू मीन्स गिव्स, द सम ऑफ 2 टाइम्स बताया था 2 मल्टीप्लाई p, तो टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, द सम ऑफ 2 टाइम्स p एंड 5 गिव्स 15। जैसे ही आप देख रहे हैं, ठीक है। आइए बी पार्ट की तरफ, m - 10 = 15। अगेन अब 10 आ चुके हैं यहाँ पे, तो बताया था आपको कि बाद वाले डिजिट पहले लिखते हैं। 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स 15। देखिए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m पहले आता है तो वही m पहले आ रहा है, सब्ट्रैक्टेड के बाद वाला 10 = 15। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टेटमेंट हमारी बन चुकी है। इसको जब मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूँगा तो यही आंसर आ रहा है। अब देखिए 3z = 21। 3z अगेन, 3z मतलब 3 मल्टीप्लाई z, समझ आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई z, मल्टीप्लाई क्या बताया था, टाइम से करते हैं, तो 3 टाइम्स द नंबर z इक्वल टू गिव्स 21 का 21। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स द नंबर z गिव्स 21। आइए एक और पार्ट, x/7 = 4। अब x बाय मतलब डिवाइड, तो क्या है, एक नंबर है जिसको 7 से डिवाइड किया, उसने क्या आंसर दिया 4। तो द नंबर x डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू मीन्स गिव्स 4 का 4। तो द नंबर x डिवाइडेड बाय 7 गिव्स 4। आइए लास्ट पार्ट, बाकी आप पार्ट आपको ट्राई करेंगे। जी पार्ट, 4p - 6 = 24। अगेन 4p मीन्स 4 मल्टीप्लाई p, मल्टीप्लाई को डिनोट करते हैं टाइम्स से, माइनस आ गया 6 आ गया, तो सब्ट्रैक्टेड और फ्रॉम का यूज़ करेंगे। 6 पहले, 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p गिव्स 24। तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p गिव्स 24। जो बाकी पार्ट हैं इसी पैटर्न से आपको करने हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, सेट अप एन इक्वेशन। तो बच्चों जब एक क्वेश्चन करने लगो, आप अपनी बुक अपने पास रखना, स्टेटमेंट्स एक बार बुक से पढ़ लेना, बाकी मैं समझा दूंगा साथ साथ, लेकिन पहले आप पूरे स्टेटमेंट बुक से पढ़ना, देन ये क्वेश्चन राइट डाउन करना, समझना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है हमको, और ये बता रखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 86 मोर हैं, मीन्स ज़्यादा हैं। समझ आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 656 हैं, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उसकी स्ट्रेंथ बॉयज़ से 86 ज़्यादा है। अब देखिए करेंगे कैसे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना गिवन है, 656, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 86 मोर देन बॉयज़। लेट, अब हम लेट कर लेंगे, मतलब मान लेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, x, जो कि ब्रैकेट में ही कह रहा है आपको कि बॉयज़ को आपने x मानना है। तो बॉयज़ x हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, x + 86। क्यों, क्योंकि गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ है 86 ज़्यादा है तो इस x से प्लस करेंगे, कम होता तो माइनस करते। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमको पता है टोटल स्ट्रेंथ स्कूल में कैसे हम देखते हैं कि जितने बॉयज़ हैं प्लस जितनी गर्ल्स हैं, बी का बॉयज़ जी का गर्ल्स, बॉयज़ प्लस गर्ल्स इक्वल टू टोटल। अब बॉयज़ कितने हैं x, गर्ल्स कितनी हैं x + 86, टोटल कितने हैं
5 6, तो मैंने तीनों वैल्यू पुट कर दी, बॉयज़ x गर्ल्स x प्लस 86 टोटल 6 5 6, तो x प्लस x 2x प्लस 86 इक्वल टू 6 5 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब चलिए बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या है, रेनू इज 26 ईयर्स यंगर देन हर मदर। एक गर्ल है रेनू, ये बता रखा है वो अपनी मदर से 26 ईयर यंगर है, मीन्स छोटी है, और उसकी मदर की एज गिवन है 52 ईयर्स। समझ आ गया क्वेश्चन क्या है, एक गर्ल है रेनू जिसकी एज जो है 26 ईयर यंगर है, मीन्स छोटी है अपनी मदर से, और उसकी मदर की एज हमको गिवन है 52। आइए क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, पहले लिख देंगे स्टेटमेंट, रेनू इज 26 ईयर यंगर देन हर मदर इज 52 ईयर्स ओल्ड। तो हम अज्यूम कर लेंगे जैसे कि बुक में गिवन है रेनू एज वाई, जब रेनू की एज वाई हो जाएगी उसकी मदर की एज क्या होगी बच्चों, उससे ज़्यादा ही होगी। कितनी ज़्यादा है, वाई प्लस 26। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मदर की एज 52 गिवन थी, यहाँ पे मदर की एज कितनी आ गई, वाई प्लस 26। बुक में कितने गिवन है 52, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई प्लस 26 इक्वल टू क्या हो जाएगा 52। आइए सी पार्ट की तरफ। एक सम ऑफ टू नंबर इज़ 45। दो नंबर हैं हमारे पास जिनका अगर मैं सम करता हूँ उसका सम हमारा 85 आता है। समझ आ गया। और क्या कहता है, जो बड़ा नंबर है छोटे नंबर से 13 नंबर ज़्यादा है। क्वेश्चन समझ आया कि दो नंबर का सम 85 है, उसमें से एक नंबर जो बड़ा है उसकी वैल्यू 13 ज़्यादा है स्मॉलर नंबर से। समझ आ गया नहीं आ गया, ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, जैसे ब्रैकेट में गिवन है स्मॉलर को ए मानेंगे, स्मॉलर ए है तो ग्रेटर क्या हो जाएगा उससे ज़्यादा के लिए प्लस ए प्लस 13। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि सम कह रहा है, सम मीन्स प्लस, तो इन दोनों को प्लस करो इक्वल टू 85, तो ए प्लस 13 इक्वल टू 85, 2a प्लस 13 इट विल बी इक्वल टू 35। अब ई पार्ट देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यस बच्चों याद करो, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने 6th क्लास में किया था। क्या था फॉर्मूला, यस याद करो अपने माइंड में। यस वेरी गुड, 2l प्लस बी, इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उससे पहले देखिए क्वेश्चन की कंडीशन क्या गिवन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 20 मीटर, जो लेंथ है उसका वो बता रखी है ब्रेड्थ से 2 मीटर ज़्यादा है। जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 2 मीटर ज़्यादा है। देखिए अगेन ब्रेड्थ को y मानेंगे जैसे बुक में कह रहा है, तो लेंथ क्या हो जाएगी ज़्यादा के लिए प्लस y प्लस 2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर 20 गिवन है, जैसे बताया था 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। l की वैल्यू पुट करी y प्लस 2 ब्रेड्थ की y, जैसे आप देख रहे हो l की y प्लस 2 ब्रेड्थ की y, तो y प्लस y 2y प्लस 2, और ब्रैकेट के बाद 2 है तो 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट होती है वो अंदर वाले जितने भी डिजिट हैं उन सब से मल्टीप्लाई, कहने का मतलब 2y से भी मल्टीप्लाई, 2 से भी मल्टीप्लाई, 2 5 से 4y प्लस 2 जा 4, सो 4y प्लस 4 इक्वल टू 20 विल बी आवर आंसर। आइए जी पार्ट की तरफ। इरफान हैज़ 27 मार्बल्स। अब एक बॉय है इरफान, उसके पास टोटल मार्बल्स कितनी हैं 27। अब क्या बता रहे, कंडीशन क्या दे रहे हैं कि जो उसकी मार्बल हैं वो 7 ज़्यादा हैं अगर 5 टाइम्स कर दें जितनी परमीत के पास हैं। अब हमको नहीं पता परमीत के पास कितनी है, तो कंडीशन क्या है दोबारा समझाता हूँ कि एक बॉय है इरफान, उसके पास टोटल मार्बल हैं 27 और उसकी मार्बल किसके इक्वल हैं। अगर एक और बॉय है परमीत, उसका 5 टाइम्स कर दें जितनी मार्बल्स उसके पास हैं उसका 5 टाइम्स कर दें, प्लस 7 कर दें, मोर देन, समझ आ गया, प्लस 7 कर दें तो उसकी मार्बल्स इरफान की मार्बल्स के बराबर हो जाएंगी। समझ आ गया, परमीत की 5 टाइम्स करके 7 प्लस कर देंगे तो उसकी मार्बल 27 हो जाएंगी। तो हम लेट कर लेंगे कि परमीत के पास मार्बल है जेड, तो इरफान पास कितनी हो जाएंगी, आपको पहले भी समझाया था 5 टाइम्स, टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई जेड, मोर है मोर के लिए प्लस करेंगे 5z प्लस 7। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन
इरफान की यहाँ पे मार्बल्स 5Z+7 है, लेकिन उसकी बुक में गिवन 27 है। जब कंडीशन लगाई 5Z+7 आ गई तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5Z+7 इक्वल टू 27। आइए लास्ट क्वेश्चन, बाकी आप खुद ट्राई करना बच्चों। तो समझिए लास्ट क्वेश्चन क्या गिवन है इसके अंदर। एक टीचर है, जैसे पेपर होते हैं एग्ज़ाम्स के तो बच्चे मार्क्स पूछते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक टीचर से किसी बच्चे ने मार्क्स पूछे कि सर या मैम बताओ किस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो उन्होंने मैम ने कैसे बताया, एक पज़ल दे दी आपको कि हाईएस्ट मार्क्स उस बच्चे के हैं और कितने हैं, जितने लोवेस्ट के हैं उसका ट्वाइस कर दो और उसमें +7 कर दो। क्या कहा मैम ने, जितने लोवेस्ट बच्चे मार्क्स हैं उसका ट्वाइस कर दो, ट्वाइस मीन्स डबल कर दो, उसमें +7 कर दो, उतने हाईएस्ट मार्क्स हैं। समझ आ गया। अब बुक में क्या कह रहे हैं, लोवेस्ट मार्क्स आपने क्या लेना है, ए लेना है। तो हाईएस्ट मार्क्स क्या हो जाएगा, जैसे बता रहा था, ए का डबल कर दो 2A +7 कर दो, वो आपके हाईएस्ट मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन और बुक में हाईएस्ट मार्क्स भी गिवन है, कितने गिवन है 17। हमारा कंडीशन से हिसाब से कितना है 2A +7, तो 2A +7 किसके इक्वल हो जाएगा 17 के। ये बच्चों आंसर हो जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। ये हमारी 4th A एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। कोई डाउट होता है तो मुझे बता देना। यस, थैंक यू वेरी मच क्लास।